नमस्ते सभी को। आज हमारे बीच में पंजाब से राजेश अरोड़ा जी और उनकी धर्म पत्नी सोनिया अरोड़ा जी हैं, जो पिछले 7 दिन से यहाँ उपचार प्राकृतिक चिकित्सा को सीख रहे थे और शायद ये आपका पहला अनुभव है प्राकृतिक चिकित्सा और योग में। तो 7 दिन का इनका अनुभव कैसा रहा और घर जाने के बाद भी क्या ये इसको फॉलो करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, वो सारी बातें, इनका सारा अनुभव आज हम इनको सुनेंगे। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। बहुत सुंदर। सत्तावन साल की उम्र में पहली बार मैं अपने किसी भी शिविर में आया। देखो, जिंदगी में समस्याएं सभी को कोई ना कोई है। मुझे भी एक प्रॉब्लम है, डायबिटीज तो मैं हूँ, मगर वो मेरी कंट्रोल में रहती है, क्योंकि काफ़ी समय से 8-10 किलोमीटर की सैर, 5-7-10 किलोमीटर साइकिलिंग वो चल रही है। एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो बनते बनते बड़ी होगी, वो स्किन की प्रॉब्लम है मेरी। उसको मैंने पंजाब में, दिल्ली में सभी जो टॉप के डर्माटोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, एशिया के, नॉर्थ के, सभी को दिखाया है। उनके पास वो कहते हैं उपचार तो है, मगर वो एलोपैथी के में अंदर भी एक बहुत सुंदर शब्द लिखा हुआ है कि एलोपैथी दबाती है, और जो आपका सेंटर में जो करवाया जाता है उसका मतलब ये है नेचुरोपैथी से भी उसको टाइम जरूर लगेगा। एक दिन में तो वो कहते हैं रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे, टाइम जरूर लगेगा, मगर वो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट मिलना शुरू भी हुआ है, अभी स्टार्ट है, इट विल टेक टाइम। सबसे बड़ी चीज है जो इन्होंने सिखाई है कि हाउ टू अपनी डाइट के ऊपर ध्यान कैसे रखना है। कल सबसे बड़े जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो हमारे दीदी बैठे हैं, जिनको देख के मैं बड़ा हैरान भी हुआ हूँ, खुश भी हुआ हूँ, और कोशिश करूँगा इनके जो असूल इन्होंने बनाए हैं वो मैं भी बना के देखूँ कैसे ज़िंदगी चलती है। वो कहते 3.5 महीने हो गए मैंने खाना नहीं देखा, और पंजाब वाले तो मशहूर है सिर्फ खाने के लिए। सही बात है जी, जो है वो है कि सुबह अगर 4 बजे सैर करने के लिए जाना है तब भी वो कहते हैं भी चलो 10 गिरी बादाम की कुछ ना कुछ डेल में डाल के चलते रहो, कहीं रास्ते में शुगर ना कम हो जाए। कोई कहता रास्ते में कोई ना कोई केला खा लेंगे। हमारे साथ ऐसे साथी भी हैं, उन्होंने एक पॉइंट बना रखा भी कैंट रेलवे स्टेशन पे जाना है, वहाँ चाय पी के घर पे आना है। वो सैर करने भी जाते हैं, सब कुछ करने जाते हैं। वो संडे को ये होता है भी आज 4 बजे नहीं जाएंगे, कि 5:30 जाएंगे, 7 बजे वहाँ बैठ के छोले भटूरे खाएंगे। पंजाबियों को खाने से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। तो ये चीजों को सीखते सूखते टाइम तो देखो भी लगेगा, फिर भी हम कोशिश पूरी करेंगे कि ये चीज को मेंटेन किया जा सके। अगर ये व्यवस्था जो है खाना छोड़ के मोटे अन्न के ऊपर, मोटे जो है का फूड के ऊपर आ जाए, तो जिंदगी में कुछ ना कुछ 4-5 साल की जिंदगी और बढ़ जाएगी। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माता जी बैठे हैं, इनको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है कि अगर ये हमारे माता जी कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबको राम राम, सबको राम राम। बहुत बढ़िया। मैं सोनिया अरोड़ा, मैं थोड़ा ही बोलूंगी। मैं जब यहाँ पहले दिन आई थी तो मुझे इतना बुरा फील हो रहा था ना कि ये मैं कैसे करूँगी, मैं कहाँ फंस गई हूँ। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहूंगी मैं दोबारा यहाँ आऊँ। आपको क्यों महसूस हुआ? 14 बार चाय नहीं मिली? पहले तो मेरे को चाय की बीमारी है और मेरे को चाय नहीं दिख रही थी यहाँ कहीं। अब इन्होंने मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करा और मैंने भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फिर से कोशिश करूंगी इन चीजों को फॉलो करूं और चाय कम करूं। और बाहर का खाना कितना कम करेंगे? हाँ, बाहर का खाना भी कम करने की कोशिश करूंगी। ना बिल्कुल छोड़ दो। ये 3 में से 7 टाइम बाहर का खाना खावे। 3 टाइम खावे, 7 बार। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारे उस स्टाइल से बिल्कुल अलग है।
हाँ, ये बहुत अलग है यहाँ की, जो हमने बहुत अच्छे से फॉलो की है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत बढ़िया। देखिए, संयम और पुरुषार्थ जहाँ है, स्वास्थ्य वहाँ है। भोग और प्रमाद जहाँ है, रोग वहाँ है। तो सिंपल सा हिसाब किताब है, जहाँ संयम आ गया और आप पुरुषार्थी बन गए, वहीं से स्वास्थ्य पाना शुरू हो जाते हो। और जहाँ भोग भोगने की लालसा रही और आलस ने कब्जा जमा लिया, वहीं से रोग शुरू हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आती है तब जब आधा जीवन खत्म हो चुका होता है। जैसे इनका अभी 50 से ऊपर जाने के बाद समझ में आती है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। हमारी माता जी उठ बैठ नहीं सकती थी, ये हालत थी कि कुछ दिन पहले 6 महीने इन्होंने बिल्कुल रोटी नहीं खाई, बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिया। पीना मतलब खाना छोड़ दिया का भी देखो, ये बात भी जैसे अभी सोनू की बात बता रहे थे ना कि 3 महीने हो गए खाना नहीं खाया। खाना मतलब जो खाया जा रहा है, प्लेट भर के फ्रूट्स की आपको दी जा रही है, वो खाना समझ के खाया करो उसको। ये नहीं समझ के खाना कि ये तो फ्रूट्स है, और खाना मतलब दाल रोटी चावल छोला, बस। खाना मतलब आपने अन्न को समझ लिया कि अन्न खा रहे हैं तो सब कुछ खा रहे हैं, नहीं तो नहीं खा रहे। खाना मतलब जो खाया जा रहा है, चाहे उसमें जूस है, फल है, सलाद है, सब्जियां, यहाँ सुबह से शाम तक मिलता है खाना, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, खाना नहीं मिल रहा। तो हमने खाने की जो डेफिनेशन है वो ऐसी बदल दी है कि खाना मतलब सिर्फ दाल रोटी छोले चावल, और इसको खाना मान लिया। दुनिया के सारे पशु पक्षी प्राणी है, सबसे ताकतवर प्राणी है हाथी घोड़ा, ये नहीं खाते, फल फूल सब्जियां खाते हैं। बंदर क्या खाता है, फल फूल सब्जियां खाता है, और इतना एक्टिव रहता है, ये सुबह सुबह ही भागना दौड़ना शुरू कर देता है। इंसान बादाम छुआरा दूध किशमिश छोले राजमा चावल सब कुछ खा रहा है, लेकिन सुस्त रहा है। उसे कह दो 10 किलोमीटर दौड़ तो कर, इतना खाया है तो होता नहीं कुछ भी। तो जितना हम ज्यादा खा रहे हैं, पृथ्वी तत्व बढ़ रहा है शरीर के अंदर, लेजीनेस आ रही है शरीर के अंदर। अब कुछ दिन कच्चा खा के देखो, आज मैं देखती हूँ सोनू के सारे आसन हो रहे हैं। पहले दिन आई थी, एक आसन नहीं होता था, ये कहती थी मैं कैसे करूंगी आसन। ये अपने आप ही कच्चा खाने का रिजल्ट है कि बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो गई। ज्योति बैठी है सामने, ये हमारी बहन जी बैठी है बबली जी। इतनी भयंकर समस्या थी इनको, इंजेक्शन लगता था तो ब्लीडिंग बंद होती थी, इंजेक्शन नहीं लगता था तो ब्लीडिंग बंद नहीं होती थी। अभी लगभग कितने दिन हो गए आपको आते हुए, 20 दिन हो गए बबली जी को आते हुए यहाँ पे। 20 दिन से पहले दिन जिस दिन ये आई थी, दूसरे दिन ही इनको प्रॉब्लम खत्म, और इंजेक्शन के बिना रह रही है, कोई इंजेक्शन नहीं लग रहा है इनको। वरना इतनी गंभीर समस्या, मरणांत हो जाता है इंसान जब इतनी हैवी ब्लीडिंग होती रहे, रुके ना 2-2 महीने तक, तो मरणांत हो जाता है, उसकी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसे जो करेगा उसे ही पता चलेगा कि इसके लाभ हमें क्या मिले। समय लगता है, बिल्कुल जैसा कि भैया ने अभी कहा कि समय लगेगा, क्योंकि स्किन डिजीज में पूरा खून बदलना पड़ेगा अंदर से, और हमारा जो खून है आरबीसी है वो हर 3 महीने बाद बदलता है। 120 दिन बाद नया खून बन जाएगा। जब आप 120 दिन तक ऊपर से गंदगी डाली नहीं और नीचे की गंदगी को लगातार निकालते रहे कुंजल बस्ती के द्वारा, तो आपका नया खून बनना शुरू हो जाएगा। उसको कहते हैं डिटॉक्सिफाइड हो जाना, बॉडी डिटॉक्स हो गई आपकी। अब नया खून बनेगा, उसमें ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। एसिड बनता है बॉडी में, किसी की हड्डियों में जा रहा है तो जॉइंट पेन बनना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ जाना। किसी की स्किन में चला गया तो स्किन प्रॉब्लम बन गई, सोराइसिस एक्जिमा तरह तरह की समस्याएं पैदा हो गई। किसी को हार्ट की तरफ आ गया तो ब्लॉकेज बनानी शुरू कर दी, किसी को किडनी में गया तो सिस्ट बनानी शुरू कर दी, स्टोन बनानी शुरू कर दी। वो रोग जहां जहां बॉडी में जाता है उसके नाम अलग अलग है। पर्टिकुलर शरीर में क्रिएशन एक ही है, टॉक्सिन फॉरेन मैटर विजातीय द्रव्य उसको बोलते हैं। हिंदी में इंग्लिश में टॉक्सिन्स बोल देते हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, नाम अलग अलग है। नाक में जमा हो जाए तो साइनोसाइटिस, सिर में चला जाए तो माइग्रेन, चेस्ट में रह जाए तो ब्रोंकाइटिस, कॉलर में पड़ा रह जाए तो कोलाइटिस, हड्डियों में चला जाए तो अर्थराइटिस, बैक में चला जाए तो स्पॉन्डिलाइटिस, और कंधों में आ जाए तो सर्वाइकल। नाम एक ही है, आप कहोगे अलग अलग ट्रीटमेंट दो जी, हमें अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं होता। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझिए। आज एक शरीर है, एक रोग, और होता है एक इलाज। होता है एक इलाज, पेट को साफ करो तुम, सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो तुम। उपवास काल में और नहीं कुछ खाओ पियो,
रस नींबू और शहद डाल पानी में पियो, रोग की टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती करम से पेट साफ जब हो जाएगा। पेट साफ तो सब गुनाह माफ। तो पहला काम यही करना है, आते ही उपवास शुरू कर दो। लंघनम परम औषधम, औषधियों का भी औषध अगर कुछ है तो है लंघन। आज हमारे पहलवान साहब करेंगे लंघन, उमेद जी करेंगे। आज का फास्ट करना है, कल का फिर जूस फास्ट करना है। मन में ठान लो तो हर चीज पॉसिबल है, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। उसके जीते जागते एग्जाम्पल सामने बैठे हैं कि जो एक दिन भी बिना 10-12 चाय के नहीं रह सकते थे, वो उन्होंने 7 दिन निकाल दिए और बिना जंक फूड के निकाल दिए। बहुत बड़ी बात है, इसलिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, उनका अभिनंदन, और आगे भी वो इसको ऐसे ही चलाते रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।